हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। नौकरी यानी कि जॉब एक महत्वपूर्ण पहलू है, या कहना चाहिए कोई भी डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा हो, उसका अंतिम लक्ष्य होता है नौकरी करना, जॉब पाना। तो बच्चों, उसी के संबंध में जो इंटरव्यू या साक्षात्कार है, एक महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है और उसको क्रैक करने के लिए, उसमें सफल होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इंटरव्यू में सफल होने के लिए वो कौन कौन सी टिप्स हैं, इन पर हम बात करेंगे। तो बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा का चाहे वो अंतिम वर्ष हो, उसमें सिलेक्शन प्रारंभ हो जाते हैं। अभी का अगर हम देखें तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो प्लेस हो चुके हैं, या फिर वो डिप्लोमा होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद भी आप जॉब पाना चाहते हैं तो इंटरव्यू या जो साक्षात्कार की प्रक्रिया है एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है। इसमें प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ बहुत सारे गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स भी होते हैं जिसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो यदि आप सुनियोजित तरीके से तैयारी करेंगे, इंटरव्यू की जो टिप्स मैं आपसे बताने जा रहा हूं उनको माइंड में रखेंगे, तो स्वयं को आप जॉब के लिए हमेशा तैयार रख पाएंगे। और किसी भी समय आपसे इंटरव्यू में भाग लेने के लिए कहा जाएगा तो आपको किसी भी तरीके का कोई संकोच, कोई हिचक महसूस नहीं होगा। आप तैयार रहेंगे और इंटरव्यू में सफल होकर के एक अच्छी ड्रीम जॉब पाने में भी आप सफल हो पाएंगे। तो आइए, पूरी जो इंटरव्यू की प्रोसेस हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला तो है इंटरव्यू के पहले का समय, एक इंटरव्यू के दिन के समय जो हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है, और एक तीसरा है इंटरव्यू के दौरान। तो पूरी इंटरव्यू प्रक्रिया को 3 भागों में हमने बांट लिया। एक इंटरव्यू के पहले का समय, मतलब इंटरव्यू हमारा फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, हमें आज जो तैयारी करना है। इंटरव्यू जिस दिन है उस दिन कौन कौन सी बातें ध्यान रखना है, और इंटरव्यू के दौरान जब हम इंटरव्यू दे रहे हों तब हमें कौन कौन सी बातें याद रखनी है। उन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू के पहले का समय। इंटरव्यू के पहले के समय आपको क्या क्या तैयारी करनी है ये ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे जरूर तैयार करके रख लेना है, और रेफरेंस के लिए मैं आपको प्रारूप भी संलग्न करके दे रहा हूं ताकि आप रेडीमेड अपना नाम, अपनी क्वालिफिकेशन, सारा जो डिटेल है वो आप चेंज कर लें, पर्सनल और जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपना रिज्यूमे अपने ईमेल में अटैच करके रखें। जैसे ही कहीं वैकेंसी आए तुरंत जा करके अपना रिज्यूमे वहां पर सबमिट कर देना है। दूसरा है फॉर्मल ड्रेस हमेशा पहन के रखिए, तैयार रखिए, मतलब पहनकर ही जाना है। जब इंटरव्यू के लिए आप जाएं तो रेडी आपको पहले से रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि इंटरव्यू की डेट आई हो आप तब बाजार में खरीदने जा रहे हैं। काला पैंट जनरली, सफ़ेद शर्ट, काले जूते छात्रों के लिए होता है, और छात्राएं जो होती हैं काला ट्राउज़र, सफ़ेद शर्ट और फ्लैट जूतियां पहन करके जाती हैं, जो प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए जनरली माना जाता है। तो इसके लिए आपको तैयार रखना पड़ेगा। पहले से आप कपड़े सिला करके रखिए, पहन करके बढ़िया फिटिंग देख लीजिए, तो जब भी जरूरत पड़े तो वो कपड़े बिल्कुल रेडी रखिए ताकि तैयार होकर के आप इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकें। तो यह भी जांच लें कि शर्ट का कोई बटन ना टूटा हो, कहीं से सिलाई ना खुली हो, जूतों की पॉलिश वगैरह बढ़िया से करके जाएं वहां पर, ताकि आपका अच्छा इंप्रेशन जमे। पोर्टफोलियो जो होता है वो दस्तावेज रखने वाला फोल्डर होता है, आप सभी के पास होगा, नहीं है तो रख लीजिए उसको। उसमें सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं क्रम से व्यवस्थित करके रखें, फोटोकॉपी सारी चीज़ें उनकी लगा करके कई सेट में उसमें रिज्यूमे भी अपना बना करके रखें। तो उसमें सभी शैक्षिक प्रमाण पत्र एक क्रम में लगा लेना है। सभी प्रमाण पत्रों तथा रिज्यूमे की कम से कम 10-10 फोटोकॉपी करवा करके कई सेट तैयार करके रखें। और जैसे ज़रूरत हो, मान लीजिए किसी रोजगार मेले में गए तो वहाँ ज़रूरत है, कई 5 कंपनियों को देना है तो तुरंत सेट निकाला दे दिया। कई बार ऐसी जगह रोजगार मेला होता है या ऐसा कई बार समय पड़ जाता है कि वहां पर फोटोकॉपी कराने का या प्रिंटिंग की कोई सुविधा नहीं होती है, तो कई बार विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए ये तैयारी आप पहले से रखेंगे, अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, तो कोई आपको किसी तरीके की दिक्कत आपको नहीं होगी। 10-15 पासपोर्ट की साइज रिसेंट आप बनवा लीजिए, सस्ती पड़ती हैं, 20 रुपए की 15 फोटो बन जाती हैं, बना करके रखिए, जहां जरूरत हो उनका इस्तेमाल करिए। इंटरव्यू का स्थान जो है, जैसे ही पता चले कि फला जगह आपको जाना है तो इंटरव्यू वाला स्थान जो वेन्यू है उसको पता करके अपनी एक डायरी रखिए या एक कागज बढ़िया से रखिए, उसमें सारा नोट करके रखिए, और इसमें समय कंफर्म कर लें कि कितने बजे पहुंचना है, उसको डायरी में नोट कर लें। एक छोटी सी डायरी बना लीजिए, या जहां भी आप लिखने का जो नोट करने का तरीका है उस पर नोट कर लीजिए, और वहां का जो दूरभाष नंबर यानी मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर है वो जरूर नोट कर लें, ताकि कोई विषम परिस्थिति से आपको ना वहां पहुंच पाए या कोई दिक्कत हो रही हो तो आप वहां संपर्क करके बातचीत कर सकें।
जिस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप जिस कंपनी में मान लीजिए आपको पता है कि ये कंपनी वहां पर आएगी, तो आपको पता नहीं है उसके बारे में, तो आपको गूगल में जाकर के उस कंपनी के बारे में सर्च करना है। उस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसको खोल करके देखना है कि आखिर ये कंपनी है क्या, क्या क्या बनाती है, कहाँ ब्रांच है इसकी, क्या क्या करती है, इसका वार्षिक टर्नओवर क्या है, किस लेवल की कंपनी है। तो वो सारा चीज़ आपको जानकारी ये माइंड में रहना चाहिए। तो ये सारी गूगल सर्च करके आपको आवश्यक तथ्य जरूर जुटा लेना है। कंपनी क्या क्या करती है, वार्षिक टर्नओवर कितना है, कहाँ कहाँ शाखाएं हैं, किस लेवल की कंपनी है, क्या वहाँ पे कार्य हो सकता है, ताकि जब आप रिसर्च करके जाएंगे तो वहाँ पर अगर आपके मन में कोई सवाल है कंपनी से रिलेटेड, तो वो सवाल आप वहाँ पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं और एक अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं। इंटरव्यू जो लेने के लिए आपके सामने बैठे हुए हैं वो समझेंगे कि बच्चा बहुत एक्टिव है, इसको सारी जानकारी है, और तभी आप वहाँ अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी पूछ पाएंगे। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उससे संबंधित कम से कम 2-3 विषय, मान लीजिए आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं आपका क्या प्रोफाइल है, वहां पर किसके लिए जा रहे हैं, तो उससे संबंधित सब्जेक्ट्स कुछ अच्छे से तैयार करके, जैसे प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं तो प्रोडक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मेजरमेंट से रिलेटेड मान लीजिए मेट्रोलॉजी से रिलेटेड है तो उससे संबंधित कुछ अच्छे से टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स तैयार करके जाएं। इसी तरीके से अपने पसंदीदा विषयों की अच्छी जानकारी रखें। जो भी आपको विषय पसंद हो, 2-4 विषय पे अच्छा आपको कमांड अच्छी होगी उसको तैयार रखें। और जो भी विषय आपने डिप्लोमा में पढ़े उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तथा स्टैंडर्ड जो टेक्स्ट बुक है, कई बार यही पूछ लेते हैं अच्छा आपने किस किस बुक से पढ़ाई की है, 2-4 बुक्स के नाम बता दीजिए, ऐसी भी स्थिति आ जाती है। तो बिल्कुल माइंड में नाम आपके रहना चाहिए, आप बता सकें। अपने रिज्यूमे में वही तथ्य इंकित करें जिसका प्रमाण पत्र आपके पास हो। कोई ऐसी फर्जी बात ना लिखें जिसका कोई प्रूफ आपके पास ना हो, कि अगर वो मांगे वो समझ जाएंगे कि ये देखिए आपके पास प्रूफ होगा कि नहीं, और आपने लिख रखा है तो वही चीज उसमें लिखें। राइटिंग में, लिखित में वही चीज लिखी जाती है जिसका आपके पास वैलिड प्रूफ हो, सर्टिफिकेट हो या प्रमाण पत्र हो, जिसको आप साबित कर सकें कि हाँ मैंने अपने इसमें ये लिखा है तो ये चीज मेरे पास उपलब्ध है, पहले से अवेलेबल है। रिज्यूमे में आपने जो भी हॉबी लिखी है, कई बार हॉबी लोग बताते हैं पूछने पर कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। कई बार उसमें रिज्यूमे में आपने देखा होगा कॉलम रहता है हॉबी का, तो उसमें लिख देते हैं, कोई लिख देता है क्रिकेट खेलना, कोई फुटबॉल लिख दे रहा है, कोई गाने सुनना, कोई फिल्में देखना, इस तरीके की चीज़ें लिखते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट खेलने का ये मतलब नहीं कि शाम को बैट बॉल लेके आप मारना शुरू कर दिए तो वो आपकी हॉबी बन गई। आपको क्रिकेट से रिलेटेड सारी जानकारियाँ होना चाहिए, जैसे क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, बॉल की जो तो वजन कितना होता है, बैट की लंबाई चौड़ाई उसका क्या डायमेंशंस होती हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट के संबंध में, T20 और जो 50-50 वाले होते हैं और टेस्ट सीरीज होती हैं उसके बारे में, रिसेंट जो कुछ रिकॉर्ड टूटे या कुछ बने IPL वगैरह में, वो सारी जानकारी रखनी, तब वो आपकी हॉबी मानी जाती है। ये नहीं कि सीधे बल्ले से गेंद मारना शुरू कर दिया तो हॉबी बना लिया और उसको लिख दिया कुछ भी उठ पटांग। गाने सुनने के शौक हैं तो कौन कौन से फेमस सिंगर हैं, रिसेंट में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मूवी देखना पसंद है तो कौन सी मूवी आपने देखी, उसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है, कौन सी मूवीज इस समय चल रही हैं, साउथ की मूवी कौन सी हैं, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की। तो थोड़ा जानकारी, कहने का मतलब हॉबी अगर आप किसी चीज़ को बना रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी आपको रखना चाहिए। आपके अंदर ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि भाई हमको ये नहीं कि मूवी देखना आपने लिख दिया शौक और आपको कुछ पता नहीं है कि मूवी का प्रोड्यूसर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, कौन सी मूवी सुपरहिट हुई, कौन सी नहीं हुई, कौन सी इस समय विवादों में चल रही है। इस तरीके की चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, जानकारी पूरी आपको रहनी चाहिए। अब इंटरव्यू के दिन के समय का बात करने की, मान लीजिए अब आपको इस डेट बता दी गई और उस डेट को आपको 10 बजे पहुंचना है, तो अब आपको उस दिन क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो बात कर लेते हैं। इंटरव्यू के दिन के समय इंटरव्यू प्रारंभ होने के कम से कम कोशिश करें कि आधा घंटा पहले वहाँ निर्धारित स्थान पर पहुँच जाएँ, अपने आप को रिलैक्स करें। इंटरव्यू स्थल पर उपस्थित लोगों से अच्छे से व्यवहार करें। आपके साथ कई दूसरे कॉलेजेस के कई बार स्टूडेंट्स आते हैं, मिलते हैं, तो उनसे अच्छे से बातचीत करें, कहाँ से आप आए हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना, संपर्क बनाएं। अन्य प्रतिभागियों से हाथ मिलाएं। ये कोरोना के समय के लिए नहीं है, हाथ मिलाने का आप दूर से नमस्ते कर सकते हैं, हाय हेलो कर सकते हैं और अच्छा आई कांटेक्ट करते हुए उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, यानी कि फ्रेंडली रहें, सभी के साथ अच्छे से बातचीत करते रहें, मुंह बनाए किनारे पर कोने पर ना बैठे रहें। इंटरव्यू के समय में यदि देरी होती है तो उसमें धैर्य न खोएं और प्रतीक्षा करें। कई बार टाइम है लग जाता है, बच्चे ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं या कोई और प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा धैर्य बना करके वहाँ पर बैठें, रुकें, इंतजार भी कई बार करना पड़ता है। अब इंटरव्यू के दौरान की बात करते हैं तो इंटरव्यू के दौरान 2 टॉपिक पे बात करेंगे। आपको इंटरव्यू के दौरान क्या ऐसे कार्य हैं जो करना है
और कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना है, उसको कहते हैं डूज, यानी इंटरव्यू के दौरान क्या करें और इंटरव्यू के दौरान क्या ना करें, यानी डोंट्स। तो पहले इंटरव्यू के दौरान क्या करना है, डूज, वो मैं बता देता हूं। तो इंटरव्यू कक्ष का दरवाजा नम्रतापूर्वक खोलें तथा प्रवेश हेतु बोर्ड से इस प्रकार अनुमति लें, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, या मे आई कम इन सर, या मे आई कम इन मैडम, इस तरीके से आप पूछ कर ही अंदर जाएं। अनुमति मिलने के पश्चात ही कक्ष में प्रवेश करें तथा नम्रतापूर्वक दरवाजा बंद कर धन्यवाद कहें। अगर दरवाजा बंद था तो, दरवाजा खुला है तो कोई बात नहीं, उसको खुला रहने दीजिए, लेकिन अगर आप दरवाजा खोल कर अंदर आ रहे हैं तो दरवाजे को वैसे ही बंद कर देना है उसी स्थिति में। पूरे इंटरव्यू पैनल का अभिवादन इस प्रकार करें, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी, गुड इवनिंग, जो भी स्थिति है, सर या मैडम जो भी वहाँ पर हैं उनका अभिवादन करना है जैसी परिस्थिति या समय है। अगर वो आपको बैठने को कहा जाए तो बैठने के पश्चात थैंक यू जरूर बोल देना है। पूरे इंटरव्यू के दौरान गुड आई कॉन्टैक्ट, यानी अच्छा आँख संपर्क बनाना है, शर्माना नहीं है, नज़रें चुराना है, अपनी नज़रें नीचे झुका के बैठ जाना है, इधर उधर ना देखें, ना घूरें किसी को, इस तरीके का कार्य नहीं करना है। एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट बना करके अच्छे से प्रॉपर अपना बिहेवियर रखें। जो भी बात आप बोलें साफ और स्पष्ट होना चाहिए कि इंटरव्यू लेने वाला आपकी बात को समझ सके। आप क्या, ऐसे नहीं कि शब्द खुद है अपने मुंह में खाए जा रहे हो, ये काम आपको नहीं करना है। और इंटरव्यू के दौरान पूछे गए प्रश्नों का हार्दिक एवं सम्मानपूर्वक जवाब दें। कुछ भी वो पूछ रहे हैं तो उसको सुने सवाल को ध्यान से और फिर उसका सम्मानपूर्वक अच्छे से जवाब दें, जो भी आपको पता है, और सोच समझ कर जवाब दें। हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में कुछ भी बोल देने से कोई फायदा नहीं है। पूछे प्रश्न का सही और संक्षिप्त उत्तर दें, जो प्रश्न उन्होंने पूछा है उसी से संबंध में अपना जवाब दें, जो भी आपको पता है। और यदि प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो पूछ लें कि सॉरी सर, कृपया प्रश्न दोहरा दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, तो उनसे अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ दोबारा भी पूछ सकते हैं। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हो तो आप अपना उत्तर इस प्रकार दें, सॉरी सर, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं है, अथवा सर मैंने इस विषय में सुना जरूर है परंतु इस समय मुझे इसका उत्तर याद नहीं है। इस तरीके से रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात को आप रख सकते हैं। इंटरव्यू को गंभीरतापूर्वक लें, मजाक में, हंसी मजाक में न लें। कई बार अच्छे पब्लिक सेक्टर वगैरह में इंटरव्यू होता है या कुछ ऐसी बड़े मौके आपको मिलते हैं तो वो हाथ से आपके छूट सकता है अगर आप हंसी मजाक में हर चीज़ को लेते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखें। हैप्पी रहना है, उल्लसित यानी आत्मविश्वास, अपने आपका कॉन्फिडेंस है वो दिखना चाहिए। उत्तर देते समय ईमानदार और प्राकृतिक रहें, सही चीज़ बताएं, ऑनेस्टी के साथ बताएं। गलत और धूर्ततापूर्वक कोई बात ऐसी ना कहें कि सामने वाला समझे कि ये गलत तरीके से बता रहा है जबरदस्ती। इंटरव्यू समाप्त होने के पश्चात इंटरव्यू पैनल को थैंक यू सर, थैंक यू मैम जरूर बोलें, अभिवादन करें और सम्मानपूर्वक वहाँ से विदा लें। भले ही आपको कुछ भी लग रहा हो कि आपका होगा नहीं होगा, उससे मतलब नहीं है। आप अपने जो कल्चर है, संस्कृति, उसको नहीं भूलना है। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम बोलकर ही सम्मानपूर्वक आपको वहाँ से जाना है। अब कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं करनी है, इंटरव्यू के दौरान क्या ना करें, डोंट्स, ये कार्य आपको नहीं करना है। यानी दरवाजे को ना जोर से खोलें, ना जोर से कि खड़ाक से खोला, भड़ाक से एकदम से और भड़ाक से बंद कर दिया आवाज़ करते हुए। कुर्सी पर बैठते उठते समय ध्यान रखें, झट से नहीं बैठना है कि आवाज़ बहुत तेज़ आ जाए, कुर्सी घसीट दो पकड़ के तो आवाज़ आने लगे। और एक के ऊपर एक पैर रखकर और लटक जाना, बैठे बैठे सुस्त पड़ जाना, झुककर बैठना, इस तरीके का काम नहीं करना है। कुर्सी में बढ़िया स्ट्रेट जैसे बैठा जाता है, सही स्थिति होती है, उस तरीके से आपको बैठना है। अपनी भुजाओं को फैला फैला कर या अपनी उंगली इंटरव्यू वाले लेने वाले की तरफ करके कोई बात नहीं समझाना है। कुछ पूछा तो आपने बताना शुरू किया, तो ये नहीं कि अपनी दोनों बाहें फैला फैला के इधर उधर हाथ फैला रहे हो, उनकी तरफ उंगली करके बता रहे हो, ये ऐसे समझा रहे हो। ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं, इनको नहीं करना है। यदि इंटरव्यू पैनल का कोई सदस्य आपसे पूछे कि क्या आप अपना रिज्यूमे प्रमाण पत्र लेकर आए हैं, तो लेकर आए हैं तो हाँ बोल दें, यस सर बोल दें, यस मैडम बोल दें, लेकिन उनको तब तक ना दें जबरदस्ती जब वो आपसे मांगे नहीं। जब वो आपसे कहें कि दिखाइए, लाइए प्लीज़ इसको, तब आप जाकर के उनको दीजिए। ये नहीं कि जैसे पूछा कि आप लेकर आए हैं तो आप उनको पकड़ाना शुरू, ये लीजिए सर, ये पकड़ लीजिए, तो ऐसे नहीं करना है। आपको जब मांगा जाए तब आप दीजिए। उन्होंने पूछा आपसे, आपने उसको उत्तर देना है, यस सर मैं लेकर आया हूँ, यस मैम मैं लेकर के आया हूँ, बस ये कहना है। वो कहें दिखाइए, तब आपको दिखाना है। जहाँ से पास आउट हुए उस संस्था शिक्षक स्टाफ की बुराई ना करें, और यदि आप पहले कहीं जॉब कर चुके हैं तो अपने भूतपूर्व जो आपके बॉस थे, सहकर्मी थे, उनकी बुराई ना करें। जैसे बहुत सारे उदाहरण ये नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है, बात सही गलत की नहीं होती है। जैसे एक स्टूडेंट आया था, मैं देख रहा था, इंटरव्यू चल रहा था, वो स्टूडेंट गाजियाबाद साइड से कहीं आया था, तो पूछा कि भाई आपने क्या पढ़ा है, क्या क्या आप जान को बोलते सर। वो लड़का बोलता है सर हमारे यहाँ तो वर्कशॉप ही नहीं खुलती थी, हमारे यहाँ तो कोई था ही नहीं, हमारे यहाँ तो प्रैक्टिकल ही नहीं कराया जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि इससे आपको क्या हासिल होगा। हो सकता है बात उसकी सही हो,
गलत नहीं हो, लेकिन सीखने के और भी कई तरीके होते हैं। तो वहाँ पर ये आपका नेगेटिव एटीट्यूड नहीं झलकना चाहिए कि आप सीधे बुराई करना शुरू कर दी, वो तो ऐसा नहीं होता था, वो तो वहाँ ऐसा होता था। या किसी कंपनी से आए हैं, पहले से काम कर रहे हैं, किसी अच्छी कंपनी में जा रहे हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पर, तो वहाँ भी आप शुरू कर दें कि वो बॉस मेरा बहुत ख़राब था, मुझसे काम बहुत कराता था, मुझे बहुत परेशान करता था और मुझे कहता था यहाँ चले जाओ, ये काम कर दो, तुमने टारगेट पूरा नहीं किया। ये सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, किसी की इस तरीके से बुराई आपको नहीं करना है। ये अपना एटीट्यूड रखना है कि मैं ग्रोथ चाहता हूँ, इसलिए मैं कंपनी आपकी ज्वाइन करना चाहता हूँ और ये कंपनी बहुत अच्छी है, इसीलिए सर मैं चाहता हूँ कि लाइफ में मैं आगे बढ़ूँ, कुछ और अच्छा करके दिखाऊँ, इसीलिए मैं, ना कि इसलिए कि वो ख़राब थे, ये ख़राब थे, वो वहाँ का व्यक्ति बहुत ख़राब था, वो टीचर्स बहुत ख़राब थे हमारे। ये सब चीज़ें बुराई में नहीं पड़ना है, ना ये काम अपनी आप अपनाना है, ना इस तरीके की सोच रखना है। बहाने नहीं बनाना है, अपने निर्णयों तथा कार्यों के प्रति जवाबदेह बने। कोई भी कंपनी आपने ज्वाइन के लिए, वो कहें आप उस कंपनी में क्यों चले गए थे, वो हमारे चाचा ने करा दिया था ज़बरदस्ती, इसीलिए हम चले गए थे मजबूरी में, या हमारे सीनियर ने बता दिया था। नहीं, आपने ज्वाइन किया है तो जिम्मेदारी लेना सीखे कि हम गए थे तो अपनी जिम्मेदारी से गए थे, सोच समझ करके गए थे, इसीलिए हमने ऐसा किया है। ना कि ये दूसरे ने हमसे कह दिया था, दूसरे ने बता दिया था तो इसीलिए चले गए और उनको बैठ करके आप कोस रहे हैं, ये नहीं करना है। कोई भी बात झूठ ना बोलें, पकड़ में झूठ अगर आपका आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि ये धूर्त फ्रॉड आदमी है। जब अभी झूठ बोल रहा है सफाई से, तो आगे कितना झूठ बोलेगा, तो इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। और फालतू इंटरव्यू पैनल से कोई चीज़ आप सहमत नहीं है तो अनावश्यक रूप से बहसबाजी ना करने लगे कि लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाएं। और बहुत ज़्यादा चिंता तनाव में भी नहीं दिखना है, नेचुरल आपको रहना है। और कोई बात सोचकर अपना इधर उधर ध्यान ना भटकाएं कि घर की टेंशन खाई जा रही है, कि कमरे में की टेंशन खाई जा रही है, कि आटा नहीं है, नमक ख़त्म हो गया, दाल ख़त्म हो गई, ये सब नहीं। वहाँ पर जो है उसी समय वहाँ पर रहिए, वर्तमान में जो प्रोसेस चल रहा है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए, ना कि यहाँ वहाँ की बातों पर। कसम खाने वाले गाली गलौज शब्दों का इस्तेमाल, कई बार लड़कों की कुछ की आदत हो जाती है, कसम खाने लगते हैं, माई कसम मैंने ऐसा नहीं किया सर जी, आप पता कर लीजिए, ये सब चीज़ें नहीं। गाली गलौज करने लगे, कुछ भी ऐसे शब्द जो किसी के प्रति भी हों, गलत आपके मुंह से निकल रहे हैं, तो उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। अच्छी कंपनियां तो बिल्कुल किसी हालत में आपको नहीं लेंगी। पान मसाला खाना, दांत साफ दिख रहे हैं, पीले पड़े हैं, पान मसाला गुटखा थूकता है, अच्छी कंपनी वाला तो कभी आपका सिलेक्शन नहीं करेगा कि आके कंपनी और थूकेगा, पूरे में गुटखा खा करके कंपनी का गंदगी करेगा, फैलाएगा, तो 100% रिजेक्शन मान के चलिए। तो इसलिए ऐसा कोई काम मत करिए। च्युइंगम खा के, पान मसाला या सिगरेट पहले से पी करके चले जा रहे हो, मुंह से बदबू आ रही है, ये सब काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इंटरव्यू में मोबाइल लेकर के सब जाते हैं, लेकिन साइलेंट कर लीजिए जब जाएँ वहाँ पर, पता चले बीच में घंटी बज रही है तो झट से निकाल करके बंद करने में लगे हैं, ये सब काम नहीं करना है। और इंटरव्यू के लिए कुछ उपयोगी सामान्य बातें बता रहा हूँ, जो बिल्कुल मैं आपके एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा हूँ, जो हर किसी को, हमने भी फेस किए हैं, आपको भी मैं देखता हूँ सब स्टूडेंट्स को, और मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखें कि डिप्लोमा की पढ़ाई के दौरान, या डिप्लोमा डिग्री जो भी आप कर रहे हो, उसमें ईमेल आईडी जीमेल सबकी बनी होती है। जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सबके पास जो भी गूगल की सर्विसेज है, चाहे वो जीमेल हो, कुछ भी हो, सब उसी में फ्री मिलती हैं। सब किसी का, हम जीमेल सबका ओपन रहता है। बढ़िया जीमेल बनाइए। ईमेल कैसे खोल के पढ़ी जाती है, कैसे कंपोज की जाती है, किसको भेजा जाता है, पासवर्ड गोपनीय रखें। ईमेल नियमित रूप से चेक करते रहें। कहीं अप्लाई किया, तभी एक बड़ी कंपनी में मैं LNT में देख रहा था, कई बच्चे बता रहे थे कि सर LNT का इंटरव्यू के लिए आया था, वो टेस्ट के लिए ऑनलाइन के लिए आया था, हमें तो पता नहीं चल पाया, हम तो देखे नहीं। तो अब देखे नहीं बेटा, तो अब कौन बताने आएगा? आपके मोबाइल में, आपके ईमेल में मैसेज आ रहा है तो आप ही ना देखोगे, कोई दूसरा देख करके बताने आएगा? तो ये लापरवाही नहीं करना है उसको। अगर आपने कोई चीज़ फॉर्म भरा है, नहीं भी भरा है, तो नियमित रूप से ईमेल चेक करते रहा जाता है। फालतू के जो मैसेजेस आते हैं ईमेल के, उसको डिलीट करते रहा जाता है, स्पैम फोल्डर खाली करते रहा जाता है। कंपोज करना और ईमेल किसी को भेज के देखना, टेस्ट करना, ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए, तो उससे आदत पड़ जाती है। मोबाइल नंबर ऐसा दें कि वर्किंग आगे भी रहे। ये नहीं कि आज मोबाइल नंबर दे दिया, 10 दिन बाद बदल ले लिया, तो अब वो कोई मैसेजेस ही हमको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो आज के दौर में दोनों चीज़ें अति आवश्यक है, क्योंकि आप कोई भी आप फॉर्म भर दीजिए, ईमेल और जो मोबाइल नंबर है वही मांगा जाता है, उसी से आपसे संपर्क किया जाता है। तो यही दोनों माध्यम है। आजकल वो चिट्ठी बहुत कम भेजते हैं लोग, कोई नहीं भेजता है। कोई भी फॉर्म भरेंगे उसी में नोटिफिकेशन, OTP, पासवर्ड सब आजकल मोबाइल में ही आता है। और संदर्भ के लिए कई बार कंपनियों पूछते हैं कि अपने वहाँ के जो TPO हैं उनका नाम बताइए। अब लड़के को TPO का ही नाम नहीं पता है, सर जी पता नहीं कौन है, पता नहीं हमको। तो ये बहुत मतलब खराब स्थिति मानी जाती है। लड़के का माना जाता
जाता है कि बिल्कुल लद्दाड़ है, किसी लायक नहीं है। टीपीओ का नाम कौन है, एचओडी कौन है, सीनियर टीचर्स आपके कौन कौन है पढ़ाया है, सबके नाम पता होना चाहिए। टीपीओ सर का नंबर नोट कर लिया जाता है कि ये मोबाइल नंबर है, पूछे तो बता दिया जाता है कि सर ये नंबर है, उनका आप बात कर लीजिए, सर हैं ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं या मैकेनिकल के हैं या सिविल के हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, पूरी जानकारी रखी जाती है, बताया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर रेफरेंस के रूप में लिखवा दिया जाता है। और उन सर से भी बता दिया जाता है कि सर कंपनी में गए थे तो आपका नंबर और नाम पूछ रहे थे कि टीपीओ कौन है, सहायक टीपीओ कौन है, तो हमने बता दिया है सर, उनको लिखा दिया है। हो सकता है आपके पास फ़ोन कर लें, कंपनी वाले आजकल तुरंत फ़ोन लगा देते हैं। अभी हमारे यहाँ का एक लड़का एक कंपनी में गया था इंटरव्यू के लिए, तुरंत वहाँ पूछा कि भाई कौन वहाँ के टीचर हैं, लड़के ने मेरा नाम बताया, तुरंत फ़ोन आया कि सर और भी बच्चे अगर आपके यहाँ से आना चाहें तो भेज दीजिए। तो इस तरीके से पत्राचार भी होता है, बातें भी होती हैं, फ़ोन से तुरंत का तुरंत बात हो जाती है। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान रखें, साफ़ सुथरी ड्रेस पहने, बढ़िया प्रेस की हुई, और अपना जो लुक है वो स्मार्ट रखें, बालों की बढ़िया ड्रेसिंग करा के, नहीं कि लंबे बाल झबरा की तरह बने घूम रहे हो, नाखून बड़े बड़े हैं और गंदगी बना रखी है, ऐसा काम नहीं करना है। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझे समझ में आती, कई बार हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ सुबह से खाली पेट चले गए, स्टूडेंट लाइफ होती है, खाने को मिलता नहीं है, तो समय कई बार ज़्यादा लगता है, तो एनर्जी डाउन होने लगती है। हमारा शरीर भी भाई, शरीर को एनर्जी मिलना चाहिए किसी न किसी रूप में, आप कुछ ना कुछ खाने को जब दोगे तभी शरीर को एनर्जी स्फूर्ति रहेगी शरीर में। तो ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो 2-4 बिस्किट के पैकेट हो गए, नमकीन हो गया, कुछ खाने पीने का अच्छा फल फ्रूट रख लीजिए, केला वगैरह, सेब वगैरह, इस तरीके की, ताकि ज़रूरत पड़े, मान लीजिए देर हो रही है, आसपास कई बार कुछ नहीं मिलता है, दूर दूर ऐसे कॉलेज बने हैं कि वहाँ आसपास कुछ है ही नहीं खाने को, तो वही खा करके बढ़िया पानी ठंडा पी लिया जाता है, पानी की व्यवस्था होती, बॉटल भी खुद की रखिए, पानी मिल रहा हो ठंडा ले लीजिए, भर लीजिए, पी लीजिए खुद से, तो एनर्जी बनी रहती है। जब एनर्जी रहेगी, शरीर में स्फूर्ति रहेगी, तो माइंड भी अच्छा काम करेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, अपने बैग बढ़िया रखिए, सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए, खाने पीने का सामान रखिए, पानी की बोतल रखिए, तो इससे एनर्जी लेवल, ऊर्जा लेवल बना रहेगा और आप जो प्रक्रियाएं होंगी, चाहे जितना समय लगेगा, आप उन प्रक्रियाओं से आराम से गुजरेंगे और रिलैक्स होकर के सारा काम आपका गुजरेगा। और पूरा मुझे विश्वास भी है कि जब ऐसा बच्चे करते हैं तो उनका सिलेक्शन भी 100% होता है, कोई उनका रास्ता रोक नहीं सकता है किसी भी कंपनी में या किसी भी इंटरव्यू में सफल होने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको कैसा लगा है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बातें जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं वो कितनी आपके लिए उपयोगी हैं, इसको जरूर बताइएगा। इन टिप्स को आप अपनाइए, अपने जीवन में अपनाइए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। कभी भी इंटरव्यू प्रोसेस से आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे, सफल होकर ही लौटेंगे अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं कि अच्छी से अच्छी कंपनी में आप जॉब करें, जो भी आपकी ड्रीम कंपनी है, जहाँ जाना चाहते हैं आप वहाँ जाएं, और अपने जो जूनियर्स हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनको भी ये अच्छी उपयोगी टिप्स बताएं ताकि वो भी जीवन में अपने सफल होकर के एक अच्छी नौकरी पा सकें। तो शुभकामनाओं सहित आज के इस वीडियो को ही समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।